विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें एक साइड लेंथ दिया है 30 डिग्री और फाइंड ऑल साइड लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। इसका सब साइड लेंथ्स यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। ए बी सी कितना होता है, वो ई सी का साइड लेंथ क्या है और ए बी साइड लेंथ क्या है, वो हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या है, एरिया इक्वल्स पेरीमीटर। इस ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर को सेम है, राइट। कौन से भी एक ट्रायंगल में तीनों इंटरनल एंगल्स कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। इस ट्रायंगल में ये बी सी में अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अंदर का ये क्या है, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये कितना बनते हैं, 90 + 30 मीन्स 120 बनते हैं। 180 - 120 मीन्स यहाँ पर ये 60 डिग्री बनेगा, राइट। तो ये बन गया 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 190 डिग्री का स्पेशल ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है। तो हमें इसका कंडीशंस क्या है, 30, 60, 90 डिग्री में अगर ट्रायंगल रहा तो इसका जो साइड लेंथ है, जो सबसे ये 30 डिग्री है, ये बी सी। ये अगर 30 डिग्री है, इसका अपोजिट साइड क्या होता है, ये बी सी। ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड लेंथ है, ये छोटा साइड लेंथ है। और ये अगर 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट साइड ये और सी, ये सबसे बड़ा साइड लेंथ हो जाएगा। 30, 60 और 90 डिग्री जो स्पेशल ट्रायंगल में हमें मालूम है, ये अगर साइड लेंथ अगर 1 रहा तो ये इसका डबल रहता है, यानी 2 रहता है। अगर ये x समझ लो तो ये कितना रहता है, 2 टाइम्स x रहता है, राइट। तो बाकी का जो ये साइड लेंथ है हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमने यहाँ पर अभी हम यहाँ पर x समझ लिया तो ये कितना बन गए, 2x बन गए, राइट। तो ये कितना होता है वो समझ लेंगे, बाद में x का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये साइड लेंथ का, ये जो हाइट का, इस ट्रायंगल का हाइट ये भी निकालना है, तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर ए बी होल स्क्वेयर प्लस बी सी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वेयर, राइट। तो हमें चाहिए ये बी का वैल्यू चाहिए, ये बी होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी मीन्स एक्स हम पुट किया है तो एक्स स्क्वायर होते हैं, इक्वल्स ए सी इज 2x है तो 2x होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वो साइड बनाओ, तो ये बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। ये राइट साइड में लेगा तो ये पॉजिटिव है, माइनस हो जाएगा। तो ये बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनते हैं, राइट। तो इक्वल्स क्या बनता है, ये बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट। तो हमें चाहिए ये है, ये भी होल स्क्वायर का है वैल्यू कितना है, 3x स्क्वायर है। तो हमें चाहिए ये भी वैल्यू, तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो, तब ये दोनों निकल जाएगा। तो हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, राइट। ये दोनों गया तो ये बी का वैल्यू हमें मिल रहा है x टाइम्स स्क्वायर रूट 3। तो इसका वैल्यू हमें मिल रहा है x टाइम्स स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो ये बी का वैल्यू हमें मिला x टाइम्स √3। हमें तीनों वैल्यू इसका मालूम पड़ा भी, साइड लेंथ का x है, ये 2x है, ये x √3 है। तो हम सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है वो देखेंगे। पेरीमीटर इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड लेंथ्स का समेशन को पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इस बेस है, यानी बी सी है तो x है, राइट। और b मतलब यहाँ पर 2x है, यानी ए सी होते हैं तो 2x है। तो c मीनिंग x प्लस √3। तो तीनों का समीशन कितना बन रहे हैं, x प्लस 2x मीन्स यहाँ पर 3x बनते हैं प्लस x √3, राइट। तो x दोनों में है तो x कॉमन ले लो, तो 3 प्लस √3 इसका पेरीमीटर बन गया। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लो। तो हमें अभी एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल्स
half times base into height of the triangle. तो एरिया ए इक्वल्स हाफ टाइम्स बेस इज BC, BC मीन्स x, हाइट इज AB मीन्स x टाइम्स √3. ठीक है, तो एरिया ए इक्वल्स x इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर बनते हैं, ये √3, तो एक्स स्क्वेयर टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 2. ये इक्वेशन नंबर 2 समझ लो. तो हमें कंडीशन मालूम है एरिया इक्वल्स पेरीमीटर है ना. तो एरिया इक्वल्स पेरीमीटर है गिवन. तो एरिया क्या है, एक्स स्क्वेयर √3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या है x टाइम्स 3 प्लस √3. ठीक है, तो ये 2 अगर निकालना है तो इसको साथ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो. तो ठीक इसी तरह इसके साथ भी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 में निकल जाएगा. तो एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर √3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स 3 प्लस √3 आ जाएगा. राइट, तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर x है, तो ये 1x और ये 1x निकाल देंगे. तो यहाँ पर x टाइम्स √3 रिमेनिंग रहेगा इक्वल्स 2 इंटू √3 मीन्स 6 होता है, प्लस 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो इसको √3 को, तो 2 √3 यहाँ पर बनेगा. राइट, हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है, तो √3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, इसको भी और इसको भी. तो ये √3 ये √3 निकल जाएगा. तो हमें x का वैल्यू मिलेगा 6 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई 3 √3. राइट, लेकिन ये रैशनल नंबर हो गया. डिनोमीटर में रैशनल नंबर हम नहीं रख सकते, तो इसको रैशनलाइज द डिनोमीटर करेंगे. तो इस इक्वेशंस को √3 से मल्टीप्लिकेशन और √3 से डिवाइड कर दो. तब ये ऊपर का ऊपर अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 टाइम्स √3 प्लस 2 टाइम्स √3 इंटू √3 बनते ही है. राइट, डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 में तो √3 होल स्क्वायर बनता है, लेकिन यहाँ √3 होल स्क्वायर मीन्स 3 बनते हैं. तो x इक्वल्स 6 √3 प्लस 2 इंटू √3 में 3 होता है, तो 3 इंटू 2 मीन्स 6 बनते हैं डिवाइडेड बाई 3. राइट, तो इक्वल 6 यहाँ पर कॉमन ले लो, तो √3 प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 है, तो 3 कर दो, 3 1 जार 3 3 2 जार 6 बनते हैं. तो x का वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 टाइम्स √3 प्लस 1, मतलब 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2 स्क्वेयर √3 प्लस 2 मिलेगा हमें x का वैल्यू. और इसे हम अगर डेसिमल में अगर चाहिए तो x का वैल्यू यहाँ पर कि मतलब 2 √3 प्लस 2 मीन्स 5.46 बनता है, 5.46 यूनिट्स. चाहे आप ये यूज़ करो चाहे डेसिमल में यूज़ करो, आंसर इसका x का वैल्यू इतना ही बनता है. तो x का वैल्यू हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे. x इक्वल्स 2 स्क्वेयर √3 प्लस 2 और x इक्वल्स नियरली इक्वल्स x इज नियरली इक्वल्स 5.46 यूनिट्स. राइट, तो हमें ये एक साइड लेंथ x का वैल्यू मिला, तो वो x का 2x भी मिलेगा, अभी x √3 मिलेगा. 2x का वैल्यू इसमें पुट किया तो सब साइड लेंथ हमें मिलेगा. राइट, तो हमें तो साइड लेंथ ही इस ट्रायंगल का साइड लेंथ पता करना है हमें. एक साइड लेंथ मिल गया हमें, तो इसका मतलब BC इक्वल्स साइड लेंथ क्या है 2 स्क्वेयर √3 प्लस 2 एक मिल गया, और BC इक्वल्स डेसिमल में अगर किया तो ये नियरली इक्वल्स 5.46 यूनिट्स. इस ट्रायंगल का BC साइड लेंथ मिल गया. तो अभी AC निकालेंगे. AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स x है. राइट, तो AC इक्वल्स 2 टाइम्स x का मीनिंग 2 √3 प्लस 2 है, तो AC इक्वल्स 4 स्क्वेयर √3 प्लस 4 मिलता है. अगर डेसिमल में चाहिए तो AC इज नियरली इक्वल्स इसका डबल यानी 10.92 यूनिट्स. AC इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर √3 प्लस 4 और AC इज नियरली इक्वल्स टू 10.92 यूनिट्स.
राइट। तो ये भी साइड लेंथ ए बी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स रूट थ्री है, ठीक है। तो एक्स इज 2√3 प्लस 2 टाइम्स √3, तो 2√3 इंटू √3 प्लस 2√3, राइट। तो 2 इंटू √3 मीन्स 3 होते हैं, प्लस 2√3, तो 2 इंटू 3 मीन्स 6 प्लस 2√3, यानी ये भी इक्वल्स क्या मिल रहा है हमें, ये भी साइड लेंथ ये भी इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2√3। और इसे अगर फ्रैक्शन में चाहिए, डेसिमल में चाहिए, तो ये भी इक्वल्स, नियरली इक्वल्स, ये भी इज नियरली इक्वल्स 9.4546 समझ लो। तो ये भी इक्वल्स नियरली इक्वल्स 9.46। ये हो गया ये भी का साइड लेंथ। तो हमें तीनों साइड लेंथ मिल गया, राइट। ये इस ट्रायंगल का तीनों साइड लेंथ का मेजरमेंट है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।